शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाए हैं बेसन के लड्डू, जो कि बहुत ही मज़े के बने हैं। बहुत ज़बरदस्त तैयार होने वाली रेसिपी है। मैं इसको आपको बहुत ही आसान तरीके से घर में बनाना सिखाऊंगी, और जो मेरी बहनें इसे पहली बार बनाएंगी इंशाल्लाह उनके लड्डू भी परफेक्ट बनेंगे। और ये लड्डू आप अपने घर में बच्चों के खाने के लिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा घर में कुरान ख़ानी करवाएं या यासीन का ख़त्म करवाएं, उसमें आप ये बना के रखें। अपने हाथ के बने हुए एक तो बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे, दूसरा ये बहुत ही कम बजट में बहुत ही मज़े के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही खस्ता तरीके से मैं आपको इनको बनाना सिखाऊंगी। जो मैंने कारोबार करना चाहती हैं वो छोटे पैमाने पे इसको बना के सेल कर सकती हैं आसानी से। अपने घर में डिस्पोजेबल जो हैं या मिठाई वाले डब्बे मंगवा के इसे आप बनाएं, अपने घर से इसकी पैकिंग करें। करीब की दुकानें जो हैं, शॉप्स हैं, उन पर आप इसे पहुंचाएं और ये बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। कोई इतना ज़्यादा इसमें ख़र्चा भी नहीं है और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 कप लिया है चीनी और हाफ़ कप पानी लिया है मैंने। ठीक है, आपने भी एक कढ़ाई में 1 कप चीनी, यानी कि जितनी मिकदार आप चीनी की लेंगी उससे हाफ़ ही आपने पानी लेना है। ठीक है, इसको बीच में डाल के फ्लेम को ऑन रखना है और दरमियानी आंच रखनी है। हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी चीनी को मेल्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको बूरा बनाने का बिल्कुल प्रॉपर और सही तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से जो बहनें पहली बार भी बनाएंगी तो इंशाल्लाह उनके बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। ठीक है, तो इस भूरे की वजह से ये लड्डू जो है ना अंदर से खस्ता और बहुत मज़े के क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेंगे। तो पहले हमने इसकी चीनी को मेल्ट करना है, ठीक है, दरमियानी आंच पे। तो ये सारा काम आपने चूल्हे के पास खड़े होके करना है। ये नहीं कि ऊपर रख के आप चली जाएं और कहें कि मैं कोई और काम कर लूँ, चीनी अब तक मेल्ट नहीं हुई। नहीं, इसके पास खड़े होके साथ साथ ही आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। अब जब इसमें चीनी थोड़ी सी मेल्ट हुई है तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है घी का। घी कोई भी आप ले सकती हैं, देसी भी ले लें, घर का ले लें। और घी को डालते इसमें आ गई है झाग। ठीक है, ये इसका परफेक्ट तरीका है बनाने का। अब जब इसमें ये झाग आना शुरू हो गई है तो समझे कि हमारा जो ये भूरा बनाने का अमल जो है वो हमने अभी शुरू करना है। और ये भी रेडी है। ये देखिए इसकी तार भी बन रही है। लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने ऐसा करना है कि पास आपने ठंडा पानी ले लेना है, उसमें आपने इस शीरे की ना थोड़ी सी मिकदार आपने डाल लेनी है। जब आप उसमें डालेंगे और वो फ़ौरन बीच में बैठ जाए और उसकी थोड़ी सी कैंडी बनना शुरू हो जाए तो आप समझें कि आपका काम डन है, तैयार हो चुकी है ये रेसिपी। बेशक इसमें नीचे पैंदे में थोड़ी सी चीनी साबुत आपको लगेगी तो रहने दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने भी इसी तरह किया। ये देखें, मैंने नीचे पानी में थोड़े से शीरे को डाल दिया है और अब इसकी कैंडी बनना शुरू हो गई है। तो अब इसको इसका कलर आपने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो चुका है डन। और यहाँ पे अभी मैं फ्लेम कर दूँगी ऑफ़, क्योंकि ये इसकी तार बनना शुरू हो गई है। फ्लेम को ऑफ़ करके इसे चूल्हे से उतार के नीचे रखना है। 2 मिनट का इसे रेस्ट देना है। फ़ौरन जो है ना, अगर आप रेस्ट ना दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 2 मिनट के लिए आप इसकी झाग को सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसकी झाग को बैठने देना है आपने। अभी यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ़ करके इसे नीचे रखा, इसकी झाग बैठ गई। इस मकाम पे अभी आपने ये काम जल्दी जल्दी करना है। यानी कि कढ़ाई काफ़ी गर्म थी तो मैंने एक साइड से उसे पकड़ लिया और चम्मच आपने यही वाला यूज़ करना है ताकि जो है ना हमारा ये भूरा जमे ना। अगर आपको इस तरह यहीं पे से छोड़ देंगी तो ये फ़ौरन जम जाएगा, नीचे ही कढ़ाई में सख्त हो जाना है। तो इसको आपने जमने नहीं देना। नीचे उतार के 1 मिनट का रेस्ट दे के झाग जब इसकी बैठ जाए, इसमें आपने फ़ौरन तेज़ चम्मच हिलाना शुरू कर देना है। ठीक है, इस तरह आप चम्मच हिलाती रहेंगी और आप आगे आप देखिएगा। मैंने यहाँ पे इसकी स्पीड तेज़ कर दी, लेकिन मुझे ये अमल करते हुए 5 से 7 मिनट लग गए थे। ठीक है, 7 मिनट में ये भूरा तैयार होता है। और असल में बेसन के लड्डुओं में ना इस भूरे का ही कमाल है। इसकी वजह से ये खस्ता भी बनते हैं, क्रिस्पी मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ठीक है, तो मेरे तो घर में ये सबको बहुत पसंद आई है। तो यूँ आपने इसको इस तरह तेज़ी से आपने इसमें चम्मच हिलाना है जैसे कि मैं हिला रही हूँ, और साथ साथ जो है इसको ना आपने पीसते जाना है। इस भूरे को चम्मच की मदद से आपने इसको पीसते जाना है। यहाँ पे अब मुझे लग रहा था कि मोटे मोटे पीसेस जो हैं वो इस चम्मच से आसानी से नहीं हो रहे, तो मैंने चम्मच चेंज कर लिया था। मैंने यहाँ पे आके तो छोटा चम्मच ले लेना है। ठीक है, तो छोटे चम्मच से फिर ये इसके जो छोटे वाले दाने हैं ना मोटे से, वो भी इस तरह बारीक हो जाएंगे। ये रहता दरदरा सा ही है, ये नहीं कि आपने इसे पाउडर बनाना है, पाउडर नहीं बनाना। लेकिन बहुत ज़्यादा जो मोटे लम्स हैं उन्हें जो है ना हमने इसमें से तोड़ना है।
तो यूँ आप जब तेज़ से चम्मच हिलाती रहेंगी तो ये तकरीबन अब बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा। जब ये इस तरह आ जाए तो समझिए ये रेडी है, आप इसे अलग से प्लेट में डाल के रख दें। ठीक है, तो जितनी देर अब हम बेसन को तैयार करेंगे उतनी देर इसे भी रेस्ट मिल जाएगा। तो बनाने का आसान तरीका, अब जो लम्स मुझे लगे कि चम्मच से भी नहीं टूट रहे तो उन्हें मैंने हाथों से तोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत मोटे लग रहे थे, लेकिन कोई इतने मोटे नहीं होते, चम्मच से बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। और पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा हो जाएगा ये। उसके बाद जी मैंने लिया है हाफ़, ये जितना आप बेसन लेंगे उसका हाफ़ आपने घी लेना है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो मैंने एक बड़ा कप लिया है बेसन का और हाफ़ कप मैंने ले लिया है घी का, क्योंकि मैं इन्हें खस्ता बनाना चाह रही हूँ। अगर आप इन्हें खस्ता नहीं बनाना चाहें तो घी की मिकदार अगर आपने ज़्यादा इसमें रख दी ना तो ये बिल्कुल लिक्विडी से बनेंगे, और जब ये ठंडे होंगे तो इसमें घी की मिकदार ज़्यादा होगी और वो बिल्कुल मज़े के आपको नहीं लगेंगे, जम जाएगा। क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो घी बीच में जब जमेगा तो एक तो गले का मसला, ऊपर से ये होगा कि खाने में वो मुँह में ज़्यादा जो है ना घी जमा हुआ आएगा। तो मैंने इसमें घी बहुत कम रखा है। घी कम रखने के बाद इसका जो आगे का हल है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या असल मसला है। मैंने जो है ना ज़्यादा घी डालने की वजह से ये लिक्विडी बनता है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना चाहती, मैं जो है ना कम घी में बनाऊंगी। तो अभी यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी का भी ऐड किया। देसी घी से ये है कि इसका फ्लेवर, इसका जायका बहुत मज़े का हो जाता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें इसे, इससे तो इसका मज़ा जो है ना कहते हैं कि दुबाला हो जाता है, डबल हो जाता है। और ये मेरे घर में ये रेसिपी इतनी पसंद आई है सबको, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई है ये रेसिपी। और जो बहनें कारोबार करना चाहती हैं तो ये तो बहुत ही आसान और सस्ता कारोबार है, यानी कि घर में करें। और ख़वातीन जो अंदर रह के करना चाहती हैं तो ये इस तरह से बना के मिठाई वाली शॉप्स पे आप इसे मिठाई के खाली डब्बे मंगवाएं, उसमें अपनी इसको तोल के आप रेट करीबी दुकान से पता कर लें कि अभी इस वक्त बेसन के लड्डू का क्या रेट चल रहा है, उस रेट के हिसाब से आप इसे इस तरह बना सकती हैं। और कम घी में मैंने आपको सिखा रही हूँ मैं आपको, तो वो भी आपके लिए बचत ही होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको इतना जो है ना दम वाली फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे, तेज़ फ्लेम पे नहीं भूनना। बेसन को एक तो इसका कच्चापन ख़त्म करना है, दूसरा हमने इसे जलाना नहीं है। और ये अब भूनते भूनते इसने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, और ये इस फॉर्म में आ गया है। लेकिन अगर इसमें अभी ज़्यादा घी होता ना तो ये बिल्कुल हलवे की तरह लिक्विडी हो जाता। तो मैंने इसमें अभी ज़्यादा घी नहीं डाला। और यहाँ पर फूड कलर ऑप्शन है, मेरे पास फूड कलर था जो है पाउडर फॉर्म में, तो वो मैंने इसमें ऐड किया है, लेकिन पानी नहीं डाला। पानी मैं आगे जाके इसमें डालूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना ड्राई होंगे। तो इसकी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए और घी ना डालने की वजह से, कम डालने की वजह से इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो जो जिस मकाम पे मैंने इसमें पानी ऐड किया था वो जगह मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अभी ये यहाँ पे डन है, तैयार है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसमें चम्मच बराबर चला रही थी। इसके बाद इसमें यहीं पर हमने भूरा बनाया है ना, उसको हमने इसमें डाल देना है। इस बेसन को यहाँ पे ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, ये यहाँ पे जम जाएगा। ठीक है, तो जब ये जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए डबल मुश्किल बन जानी है। तो यहीं पर जब ये गर्म थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आ जाएगा ना, फ्लेम ऑफ है यहाँ पे नीचे से। ठीक है, डन होने के बाद तो यहाँ पे जब फ्लेम ऑफ करके इसके ऊपर से ये जी मैंने भूरा डाल दिया है। अब मैं इसके साथ इसे मिक्स करूँगी। ठीक है, आपने भी ऐसा ही करना है। यूँ जब आप इसे मिक्स करेंगी ना तो घी कम होने की वजह से ये आपको बिल्कुल खुश्क खुश्क लगेगा कि ये तो ड्राई है, इसकी तो लड्डू नहीं बन सकते। तो क्यों नहीं बन सकते, हम बनाएंगे और मैं आपको बना के दिखाऊंगी, और आप इंशाल्लाह इसी तरह बनाएंगी तो बहुत मज़े के बनेंगे आपके लड्डू। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे ऐसा करना है कि यूँ अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके, इसके बाद मेरे यहाँ पे कोई गेस्ट आ गए थे तो मैं उनकी तरफ चली गई। तो मैं आपको बाकी की जो है वीडियो, वो जहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच मैंने इसमें पानी के ऐड किए थे, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी, जो मैं आपको बता रही हूँ। यहीं पे जब मैंने इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली तो ये अभी बिल्कुल खुश्क है ना, ड्राई है, तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 चम्मच पानी के ऐड कर लिए। पानी ऐड करने का मकसद ये था कि हमें यहाँ पे घी ना डालना पड़े। ठीक है, अगर हम घी डालते तब भी जो है इसने इस तरह हो जाना था नरम, लेकिन घी ज़्यादा मैंने आपको वजह बता दी है कि क्यों नहीं डालना है इसमें। तो अभी यहाँ पे 2 चम्मच मैंने पानी के डाल दिए, तो उसके बाद ये इस तरह बन गया है, आटे की तरह हो गया है ना। तो अभी यहाँ पे इसके आसानी से लड्डू बन रहे हैं। अच्छा, इस मकाम पे अगर आप इसमें बादाम, पिस्ता, नारियल वग़ैरह जो चीज़ आप इसमें डालना चाहें आप डाल सकती हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि ये बिल्कुल ना जो इसमें हमने करारा बना के डाला है ना, उसकी वजह से ये बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं, बड़े अंदर से खस्ता होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप चाहें तो आप डाल सकती हैं, ऑप्शनल है। मैंने इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। बिस्किट्स में हो गया या इन चीज़ों में इलायची और ये नट्स, इन चीज़ों से उन्हें एलर्जी है।
तो इस वजह से मैंने नहीं बीच में डाले, लेकिन आप डाल सकते हैं। लेकिन जो असल इसकी रेसिपी है उसमें भी ये इसी तरह ही बनते हैं, ठीक है। तो और अगर आप कारोबार के लिए बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको इसी तरह इसे बनाना है। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। इस तरह बना के सारे रख दें, उसके ऊपर आप जिस चीज़ से मर्ज़ी इसकी डेकोरेशन करें। मैंने बादाम को दरदरा सा पीस लिया था और इनके ऊपर मैंने लगा दिए थे, और फिर मैंने इनको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, और थोड़ी देर के बाद ये बड़े ही जो है ना हो गए थे खस्ता। अभी तो ये थोड़े से सॉफ्ट हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ये बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाने हैं, और ये बहुत मज़े के थे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से दिया हुआ गिफ्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल चाहता है कि हम नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाएँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी और मेरा ये चैनल पसंद आएगा, और मेरे चैनल पर आपको नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी। अगर कोई फरमाइश है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।